नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमलेश स्टडी में। तो चलिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है आपसे। बात ये करनी है कि आज का जो वीडियो है ये बिहार बोर्ड वालों के लिए है जो एग्ज़ाम 2023 में देने वाले हैं। यदि आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से लग जाइए। क्या अभी से लग जाइए। और हम जो इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं, वीवीआई ऑब्जेक्टिव। हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे और इस वीडियो में इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन की ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। और हम लोग एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे और अभी से लग जाना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव 50% से प्लस दी जा रही है। यानी कि 50% तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाना ही बनाना है। यदि आप एक बेहतर रिजल्ट चाहते हैं अपने बोर्ड में तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव पे पकड़ रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट जरूरी है। तो चलिए आज लेट नहीं करते हैं और चलते हैं ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन पे। तो आ जाइए हमारे साथ और याद रखिएगा कि अभी से यदि आपने ऑब्जेक्टिव की तैयारी नहीं की है तो फिर बाद में आपको बहुत सारा परेशानी झेलना पड़ जाएगा और ऑब्जेक्टिव ही आपका रिजल्ट बना सकता है। एक बेहतरीन जितने भी मैथमेटिक्स में 95 मार्क्स लाते हैं उससे आप पूछिएगा कि ऑब्जेक्टिव में ही गड़बड़ी करने के कारण जो है उसका मार्क्स 2 नंबर 4 नंबर कट जाते हैं। इसलिए अभी से ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आपकी लाइक और सब्सक्राइब ही हमारी हौसला है और हमारी हौसला ही आपकी सफलता होगी। तो चलिए छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे और बेहतरीन। और इस सेशन में जो हम लोग बात कर रहे हैं जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है। हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं और 1 मार्क्स में तो फिक्स ही है कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो कि 2 नंबर में भी दे सकता है उसे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या है। अ, यदि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स प्लस 1। ठीक, ये है हम लोग का 1 नंबर क्वेश्चन। अच्छा है, कभी कभी क्या होता है इसमें इफ यदि y बराबर दे देता है ये, तो देन बोलता है कि dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तुलना में ये आती है। तो देखिए यदि हमको dy बाई डी एक्स ज्ञात करना पड़ जाए तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सबसे पहले इसको छोटा कर लेंगे, उसके बाद dy बाई डी एक्स लगा देंगे, यानी कि डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन हम जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन डाले हैं वो क्वेश्चन यही डाले हैं। तो चलिए हम लोग मुख्य जो टॉपिक की बात कर रहे हैं, मुख्य जो चैप्टर है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की है। लेकिन हमने इसमें डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हमने दे दिए कि यहीं पे आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो देखिए यदि इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बना है तो देखिए सेक इनवर्स इतना दिया गया है और साइन इनवर्स दिया गया है। क्या हम सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला जानते हैं? सेक इनवर्स एक्स के फॉर्मूला को हम कॉस इनवर्स 1/x होता है, यानी सेक इनवर्स x को हम कॉस इनवर्स 1/x भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है। अब ये कैसे होता है ये भी प्रूव्ड होता है। तो चलिए अभी हम लोग फिलहाल ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब चैप्टर वाइज पढ़ने का है। तो देखिए बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से लिख जाएंगे, कहीं धीरे धीरे जो कि समझ में नहीं आए, क्योंकि आपके पास समय अभी बहुत है। इसीलिए हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं कि ऑब्जेक्टिव अभी से तैयारी करें ताकि बाद में दिक्कत नहीं हो। तो देखिए सेक इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/x के फॉर्मूला ये होता है, यानी सेक इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/x, ये इसका फॉर्मूला है। तो देखिए इसमें क्या करना है कि इसी प्रकार से ये है
तो हमको सेक इनवर्स एक्स, ये पूरा एक्स है, तो यदि हम कॉस इनवर्स 1/x लिखें तो कहने का मतलब है 1 बाय ये लिखें तो रूट एक्स प्लस 1/√x-1 ये लिख देते। यदि अब क्या करना है, कॉस इनवर्स इसको पलट जाएगा 1 बाय इतना, और ये क्या हो जाएगा ऊपर चल जाएगा, तो √x-1 और √x+1 ये हो गया मेरा फंक्शन, इसको ही हम ये लिखें, और प्लस क्या दिया गया है मेरे भाई, साइन इनवर्स √x-1/√x+1 ये हमें दिया गया है। ठीक, अच्छा चलिए अब क्या करते हैं, इसको जो है इसको क्या करते हैं, कॉस इनवर्स देखिए ये पूरा जो फंक्शन है और ये जो फंक्शन है दोनों देखिए एक ही फंक्शन है, यानी ये भी x है तो ये भी x है, तो यानी कि कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़े होंगे, वो होता है π/2, और यानी कि मेरा यदि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के हिसाब से देखें तो ऑप्शन मेरा π/2 हो रहा है। यदि डिफरेंटिएशन का बात करें तो इसका डिफरेंटिएट कर दीजिएगा dx, यानी इसका यदि हम डिफरेंटिएट कर दें π/2 का डिफरेंटिएट कर दें तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि π/2 एक कांस्टेंट वैल्यू है तो ये 0 हो जाएगा। यानी कि मेरा जो ऑप्शन नंबर है डिफरेंटिएशन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखे, उम्मीद करते हैं कि आपने सीख लिए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 ये है। तो बहुत काफी सिंपल है ये क्वेश्चन, आपको 2 मार्क्स में भी देखने को मिल जाएगा, और जैसा कि 2022 के बोर्ड में ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ चुका है 2022 में। तो देखिए देखते हैं, आइए 2023 में भी पूछ सकता है 2 मार्क्स में, नहीं तो 1 मार्क्स में जनरली आ ही जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन। तो चलिए 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूला देखिए 1/3 x के रूप में है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x, तो x के रूप में क्या है भाई 1/3 है, बाय अच्छा हाँ tan इनवर्स 2x बाय tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। किसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला का बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा यदि 1/1/9, फिर इसको आगे बढ़ाएं तो tan इनवर्स 2/3 बाय 9 माइनस क्या हो जाएगा, अच्छा 9 - 1 हो जाएगा। ठीक, फिर यदि इसको बढ़ाते चलें तो tan इनवर्स यहाँ लिखते हैं, tan इनवर्स क्या हो जाएगा 2/3, और ये 9 ऊपर चल जाएगा और ये घट के क्या हो जाएगा 8। ठीक, फिर 2 से क्या हो जाएगा 4/3 से 3, यानी 3/4 आ गया, tan इनवर्स मेरा क्या आ गया 3/4। ठीक, यानी कि अब tan इनवर्स 3/4 आ गया, तो चलिए अब इसको फॉर्मूला में बैठाते हैं। तो ये देखिए कि कौन फॉर्मूला में आ जाएगा, तो tan इनवर्स 4/3, अच्छा 3/4 है, 3/4 और प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए भाई मेरे tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 और फिर 1 - 3/4 इंटू 1/7। ठीक, चलिए इसको हल करते हैं, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, यदि इसकी बात करें तो 7 चौका 28 ले लिए एलसीएम, तो 7 तिया 21 और प्लस 7 तिया 7 चौका 28 4। ठीक, इधर भी 28 एलसीएम लेंगे तो 28 माइनस क्या हो गया 3। ठीक, ये 28 और 28 कट गया तो क्या हो गया tan इनवर्स कितना आ गया 21 प्लस क्या हो गया 4 1 5, और ये क्या हो गया 2। ठीक, यानी 25, और ये घट के क्या हो जाएगा 25। ठीक, 25 कट गया, क्योंकि 25 और 3 28 होता है,
तो ये हो गया फाइनली tan इनवर्स 1। ठीक, क्या ये दिख रहा है? तो देखिए tan इनवर्स क्या हो गया 1। हम tan इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। तो मेरा जो फाइनली जो आंसर आ रहा है यहाँ से π/4 आ रहा है, क्योंकि ये इनवर्स है और ये सिंपल पद में है, तो ये कैंसिल होके बचेगा क्या, π/4। अच्छा देखिए ऑप्शन नंबर π/4 कितना में है, कितना 2 नंबर, ऑप्शन नंबर डी में π/4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं, जो भैया इसको पूरा इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री देख लिया, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में छूट सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, साइन है, साइन, उसके बाद है सेक इनवर्स प्लस कोसेक, अच्छा कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक, ये दिया गया। अच्छा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है π/2, यानी ये हो जाएगा क्या, π/2, और साइन 90 का मान क्या हो जाता है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ए करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आइए देखते हैं क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, ये है आपका क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। ये 2023 वाले के लिए बहुत ही वीवीआई मान के चलिए, और ये आएगा ही आएगा आपके बोर्ड में, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि हमने इसके बारे में बहुत ही देख चुके हैं, इसका रिकॉर्ड बहुत बार ये पूछ चुका है क्वेश्चन। तो देखिए tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 है, तो कैसे सॉल्व करें, तो भाई इसको तो ये तो बहुत ही सिंपल है। tan इनवर्स और √3 का फॉर्मूला के रूट कितना डिग्री होता है, किसमें, tan में, तो देखिए तो ये होता है tan √3 60 का मान, 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/3। ठीक, तो ये हो गया सेक इनवर्स। अच्छा यहाँ जो है सबसे बड़ी गलती यहाँ लोग करते हैं क्या, माइनस के बाद ब्रैकेट नहीं देते हैं, ध्यान रखिएगा ब्रैकेट लेके चलना है। उसके बाद सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है क्या, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। चलिए लगाइए इसमें, तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स, अच्छा ये तो π/3 रह गया, ये तो इनवर्स और सिंपल ये खत्म हो गया, तो ये π/3 हो गया, तो माइनस, और ये क्या हो गया, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अच्छा पाई माइनस सेक इनवर्स 2 का कितना मान होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 का मान कितना होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 का कितना मान होता है, सेक में सेक इनवर्स सेक π/3 यानी 60 का मान होता है। ठीक, 60 का मान होता है, तो ये हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, π/3 माइनस पाई। ठीक, ये क्या ब्रैकेट में है, ध्यान रखिएगा, और ये हो गया -π/3। ठीक, अब क्या होगा, अब हो जाएगा π/3 माइनस पाई प्लस π/3, ये और ये जुट के हो जाएगा 2π/3, और ये माइनस पाई। अच्छा अब ये क्या हो गया, 2π माइनस क्या 3π। अच्छा अब क्या हो गया, 2π माइनस 3π माइनस π/3, यानी कि मेरा आंसर जो आ रहा है -π/3 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का करेक्ट आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है cos 7π/6। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि बिहार बोर्ड के नजर से देखें
तो ये हर साल इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है, यानी कि ये भी आपके लिए वीवीआई है, ध्यान दीजिएगा। तो cos इनवर्स cos 7 पाई/6 है, तो कैसे इसका सॉल्यूशन करें, तो ध्यान दीजिएगा। cos इनवर्स cos क्या पाई प्लस, अच्छा ये डायरेक्ट आपको नहीं लिख देना है कि cos इनवर्स है, ये cos सिंपल में है तो डायरेक्ट 7 पाई/6, ये आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। इसको करना क्या है कि cos है तो 7 पाई/6, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस क्या पाई/6, ये लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ मंझली ब्रैकेट लेते हैं और ये छोटी ब्रैकेट में इसको ले लेते हैं, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो इसको जब हल कीजिएगा तो ये भी आ जाएगा 6 पाई प्लस 1 1 पाई 7 पाई हो जाएगा। तो अब देखिए कॉस इनवर्स कॉस, अच्छा एक फॉर्मूला होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, वो है कॉस पाई प्लस थीटा, यानी 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस, अच्छा हाँ कोस माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा होता है, ये होता है हम लोग का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा अब क्या करें भाई, ये फॉर्मूला से अब देखिए कॉस क्या हो जाएगा माइनस, अच्छा कोस माइनस थीटा है, अच्छा एक फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है cos पाई प्लस थीटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये बोर्ड एग्जाम के लिए और हर एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि cos पाई प्लस थीटा यानी 180 प्लस थीटा जो फॉर्मूला होता है वो माइनस cos थीटा होता है, याद रखिएगा। वो कौन सी क्या होता है माइनस cos थीटा, तो लगाइए यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा यानी पाई/6। ठीक, ठीक ये होता है। अच्छा अब फिर एक फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ फिर एक फॉर्मूला लग रहा है, वो लग रहा है cos इनवर्स माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। ठीक, तो देखिए ये क्या हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स क्या cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई/6, इसको जब हल करेंगे 6 पाई माइनस पाई यानी कि 5 पाई/6 आ रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी यानी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। इससे आपका 2-2 नंबर का भी क्वेश्चन क्लियर हो रहा है और इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछ देता है। और सबसे बहुत ही बड़ा क्वेश्चन ले रहे हैं आपके ऑब्जेक्टिव में, जरा ये बना के ट्राई मारिएगा। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, उसके बाद है -2 साइन इनवर्स एक्स, एक्स बराबर पाई/2, पाई/2, तो बोल रहा है देन एक्स का मान ज्ञात करने, तो बोल रहा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसमें एक्स का मान को हमको ज्ञात करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए और वीडियो को रोक के जरा बनाने का जरूर कोशिश कीजिएगा। अब इसको देखिए क्या करें ताकि ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाए। एक्स का मान ज्ञात करने बोल रहा है, यानी एलएचएस आरएचएस दोनों को लेके चलना है, ना कि प्रूव्ड कर देना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है ये, आपके जब भी पूछेगा तो 2 मार्क्स में ही बहुत ज्यादा चांस है कि ये पूछेगा इस तरह का क्वेश्चन, ठीक इस टाइप्स का क्वेश्चन। चलिए इसको बनाते हैं। तो साइन इनवर्स 1/x तो ठीक है, -2 साइन इनवर्स x को उधर लेके चल जाते हैं आरएचएस में, तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स पाई/2 प्लस
2 साइन इनवर्स क्या x, ये हम लोग का आ गया। अच्छा अब क्या करें ताकि ये x का मान निकल सकता है, थोड़ा सोचिए। देखिए यदि हम इसमें, अच्छा एक काम करते हैं कि साइन दोनों तरफ ले लेते हैं, दोनों तरफ साइन से ले लेते हैं, तब ये वाला तो फंक्शन खत्म हो जाएगा और इधर देखा जाएगा जो होगा। तो लीजिए पहले साइन ले लेते हैं दोनों तरफ, तो साइन लेंगे तो साइन इनवर्स 1 माइनस, ये क्या ब्रैकेट में लिखते हैं 1 माइनस एक्स और साइन, ठीक, पाई बाय 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक ये हो गया। तो ये तो भाई खत्म होके 1 माइनस एक्स आ गया, ठीक। काम करना है इधर साइन पाई बाय 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स को, ये क्या है 90, यानी कि साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, इसको पूरा थीटा मान लेते हैं। साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो होता है कोस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा भी कोस थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा भी कोस थीटा होता है। तो यानी कि ये आ गया मेरा फाइनली क्या कॉस, इसको देखिए कॉस लिख देते हैं, कॉस 90 प्लस थीटा, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा यानी कॉस थीटा हो गया, यानी कि 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया इसके थीटा में। अच्छा भैया अब देखिए क्या करें, 1 माइनस एक्स बराबर कॉस, अब क्या करें जो कि ये इनवर्स खत्म हो जाए। हाँ, तो इनवर्स खत्म होने का अच्छा एक उपाय दिख गया, यानी कि ये जो कॉस है ये कॉस 2 थीटा एक्स के रूप में हम थीटा ले लेते हैं, यानी कि ये कॉस 2 थीटा, ठीक। अच्छा कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। अच्छा इसमें कौन फार्मूला लगाएं ताकि मेरा ये इनवर्स खत्म हो जाए। तो देखिए cos 2 थीटा का फार्मूला लगाते हैं, cos 2 थीटा का फार्मूला लगाएं जो कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला लगाते हैं तब ये इनवर्स खत्म हो सकता है। देखिए 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 क्या साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा के रूप में क्या है साइन इनवर्स एक्स है, ठीक ये है। अच्छा अब देखिए इम्प्लाइज टू 1 माइनस एक्स बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यानी कि साइन और साइन इनवर्स एक्स के पूरा का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक पूरा स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए 1 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, ठीक। अच्छा देखिए यहाँ एक काम करते हैं, ये 1 और ये 1 काट देते हैं, ठीक, तो माइनस एक्स और ये हो जाएगा क्या -2 और इधर बच जाएगा क्या ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक। तो अब देखिए फाइनली जो मेरा आंसर की ओर जा रहे हैं वो माइनस एक्स बराबर -2 एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये माइनस माइनस कट गया तो 0 बराबर हम लिख सकते हैं 2 एक्स स्क्वायर माइनस क्या एक्स, इम्प्लाइज टू 0 बराबर एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x, यहाँ क्या हो जाएगा 2x और -1, ठीक। अब देखिए यहाँ से मेरा क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है x बराबर एक 0 आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है कि 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2, यानी मेरा दो आंसर आ रहा है, एक 0 और एक 1/2। अच्छा ये जो है दो आंसर हम लोग का पहले सेटिस्फाई देखते हैं यहाँ करता है कि नहीं। इसका रीजन ये है कि हम लोग जो है साइन साइन यहाँ लगाए हैं, इस सिचुएशन में हम लोग को आंसर को पहले चेक करना चाहिए, नहीं तो फिर आंसर गड़बड़ हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एनडीए और एयरफोर्स ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी प्रकार का फंसाया जाता है।
तो देखिए, और ये बिहार बोर्ड में यदि आएगा तो ये 2 मार्क्स में ही आएगा, यानी 2 नंबर में ही आएगा। तो देखिए यदि हम x की जगह 0 रख दें तो क्या पाई बाय 2 के बराबर होगा? तो रखिए, यदि 0 रखिएगा तो साइन क्या हो जाएगा 1, और साइन 1 का मान होता है यानी कि साइन 1 हो जाएगा साइन इनवर्स 1। तो ये 1 किसका मान होता है, यानी कि पाई बाय 2 यानी 90, यानी कि इसमें पाई बाय 2 आया माइनस उसके बाद 2, उसके बाद 2 हो गया, और यहाँ रखें 0। 0 का मान क्या हो जाता है 0 ही, यानी कि यहाँ हो जाएगा 0 काट के 0, यानी कि पाई बाय 2 के बराबर है, यानी कि ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, 1/2 को देखते हैं चेक करके। 1/2 यानी 1 माइनस 1/2 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो साइन 1 का मान जो है क्या होता है पाई बाय 2, यानी कि इधर पाई बाय 2 निकल गया। ठीक, इधर पाई बाय 2 आ गया, इधर पाई बाय 2 आ गया। ठीक, अब देखिए, अब क्या करते हैं, माइनस माइनस है उसके। अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं 2/2 इनवर्स बाय एक्स का मान लिखते हैं। तो 2 गुना एक्स का मान यदि 1/2 रखें तो साइन इनवर्स 1/2 को क्या लिख सकते हैं, यानी 30, यानी पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 रख सकते हैं, तो 2 से 2 तिया 6, यानी पाई बाय 3 हो गया। ठीक, तो अब क्या करना है, पाई बाय 2 में माइनस करना है पाई बाय 3। ठीक, माइनस करेंगे तो संभव ही नहीं है कि ये आ सकता है। 3 दूनी 6, 2 तिया 3 पाई और माइनस 3 दूनी 6 यानी 2, यानी कि 2 पाई। तो ये क्या हो गया पाई बाय 6, यानी कि ये संभव नहीं है आना, यानी कि मेरा जो एक ही सेटिस्फाई किया वो 0, यानी कि आंसर जो मेरा होगा वो ओनली 0 होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, और इस प्रकार से भी देखिए ये दोनों भी ऑप्शन में दिया गया है, तो इस तरह से फंसिएगा नहीं। ये आपके 2 नंबर का सवाल था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देखिए, ये सब यदि आपने बना लिया तो आपको समझिए इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की जानकारी आपको हो चुका है, और आपने इस प्रकार के क्वेश्चन को किसी से पूछिएगा तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाता है, इसलिए आप जो है थोड़ा ध्यान से ये सब देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 देखिए, इस टाइप्स का क्वेश्चन अभी तुरंत बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर साइन साइन 2 पाई बाय 3। ठीक, 2 पाई बाय 3, ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन क्या 2 पाई, यानी इसको मंथली ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो 2 पाई इसको क्या लिख सकते हैं पाई प्लस पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हैं। ठीक, तो साइन पाई माइनस साइन इनवर्स क्या साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाय थीटा, यानी कि 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा ही होता है, यानी पाई बाय 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा, यानी कि पाई बाय 3 आंसर मेरा आ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चले आते हैं। क्वेश्चन 8 नंबर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस तरह का क्वेश्चन अभी तुरंत जस्ट बताएं। तो माइनस कॉट इनवर्स क्या है -√3। तो कॉट माइनस थीटा का कॉट इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स √3 माइनस क्या हो जाएगा माइनस कॉट। अच्छा, ये फॉर्मूला हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। ठीक, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 60 का मान हो गया, यानी कि पाई बाय 3 लिख सकते हैं माइनस ये पाई और माइनस कॉट, ये क्या हो गया। अच्छा, यहाँ देखिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा देते हैं tan इनवर्स √3 माइनस कुछ मल्टीप्लाई करेंगे पाई प्लस कॉट इनवर्स √3। ठीक, तो ये और ये दोनों यानी tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का फॉर्मूला होता है पाई बाय 2 और माइनस पाई। अब देखिए 2 पाई माइनस 2 पाई, यानी कि मेरा जो आंसर आ रहा है -पाई बाय 2 आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है डी
यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा 9 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, बोल रहा है साइन इनवर्स √3/2। तो ये दे रहा है प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल वैल्यू पूछने का मतलब है साइन इनवर्स कितना डिग्री ये होता है साइन में। तो साइन ये 60 का मान होता है। 60 करने का मतलब है 3 π/3। तो ये करेक्ट आंसर हो गया π/3 हम लोग का। ऑप्शन नंबर क्या? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और यही हम लोग का आखिरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है, इससे अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो साइन π/3 और माइनस साइन इनवर्स -1/2। ठीक, -1/2 है। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं। तो साइन इनवर्स क्या है? माइनस इतना। तो साइन और π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस थीटा को हम माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? ठीक, क्या फॉर्मूला होता है? साइन इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा, याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स साइन, अच्छा साइन है तो π/3 और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो साइन इनवर्स साइन क्या हो गया? साइन कितना डिग्री का ये होता है? साइन ये होता है 30, यानी कि 30 कहने का मतलब है कि π/6 π/6। तो ये हो गया। तो साइन π/3 और प्लस π/6। ठीक, तो ये क्या हो गया? साइन ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 2π और प्लस क्या पाई। तो ये हो गया साइन क्या 3π/6। 3π 3 दूनी 6, यानी कि साइन π/2 आ रहा है। और साइन π/2 का मान होता है क्या? 90 का मान 1 होता है, यानी कि हम लोग का 1 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक, तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन 10 नंबर तक कंप्लीट हो गया। और अभी बहुत समय है एग्जाम के लिए, और धीरे धीरे हम लोग को तैयारी करते चलना है, देखते चलना है। और हमको लेके चलें कि हर सब्जेक्ट का इस प्रकार से करवा देना है तैयारी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जो आपका आएगा वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का ही सेकंड पार्ट आएगा। तो यहाँ तक आपको वीडियो देखने के लिए मेरे तरफ से धन्यवाद है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से इसी को लेके, और कम से कम 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन तक करवाएंगे। हो सके तो 50 तक भी जा सकते हैं। इस प्रकार से करके हर हर चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे। और जो इतना वीडियो देख लिए वो ऑब्जेक्टिव में हो ही नहीं सकता है कि वह एक भी ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में छोड़ सकता है। तो जय हिंद। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक्स।